सिराथू की विधायक और अपना दल कमेरेवादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने एसआईआर को लेकर ऐसा व्यापक और तीखा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई सरगर्मी ला दी है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत की जन्मजात नागरिक हैं और उनके पास नागरिकता से जुड़े सभी आवश्यक तथा वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही मतदान करती रही हैं और किसी भी चुनाव में उनका मताधिकार कभी बाधित नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि अतिरिक्त रूप से एसआईआर फॉर्म भरने की जरूरत क्यों महसूस कराई जा रही है। पल्लवी पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वे यह फॉर्म नहीं भरती तो क्या सिर्फ इसी आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि देश का कानून हर नागरिक को मताधिकार देता है और इसे कोई भी संस्थान या व्यवस्था मनमर्जी से छीन नहीं सकती। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए बार बार नए दस्तावेजों या फॉर्मों की मांग का कोई तर्क नहीं बनता, खासकर तब जब पहले से ही सभी कागजात मौजूद हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई चाहे तो फॉर्म भर सकता है और चाहे तो ना भरे, यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है और इसे लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की आजादी, अधिकारों और दस्तावेजी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन होना आवश्यक है। पल्लवी पटेल के इस बयान ने एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी आवश्यकता पर एक नई बहस खड़ी कर दी है। राजनीतिक हलकों में उनके बयान को प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर आम जनता में भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या एसआईआर वास्तव में अनिवार्य है या फिर यह सिर्फ एक वैकल्पिक प्रक्रिया है। कुल मिलाकर उनके बयान ने न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ाया है, बल्कि मतदाता सूची और नागरिकता संबंधी प्रक्रियाओं पर भी कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगी? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं, क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूं, मेरे तमाम दस्तावेज हैं। तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? मैं मतदाताओं से इतना अपील करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूं कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूं, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरूंगी। जिस तरीके से अभी एसआईआर चल रहा है, ऐसे में विपक्षी हमलावर कैसे देखते हैं एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजलूम लोग जो गांव में रहते हैं, उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। देखिए, विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना करे। बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं है। देखिए, अगर डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं ये बताइए, उसमें आधार क्या होगा और उसके बाद प्लान बी क्या है? ये तो अभी आपने तुरंत के तुरंत उस चीज को हटाने के लिए एक सरप्राइज आइटम के तौर पर यहां बता दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
उन्होंने कहा कि अरे मेरे कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ बोलिए, दुनिया भर के जगत भद्रा गुरु और जाने क्या क्या। आप महिला, उन्होंने महिलाओं को खिलौना बताया है। वो उनसे पूछिए, किस तरह की भाषा को आप देख रही हैं? वो उनसे पूछिए, वो उनसे